किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी आप हार मानने की सोचे तो उस कारण को याद कीजिएगा जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए थे। अगर आप अपनी जिंदगी में आई परेशानी की वजह से दुखी है, अपने फेलियर की वजह से डिप्रेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज पास आउट किया। उसके बाद में सोचा कि जॉब नहीं करूंगी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। तो उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया। 5-6 महीने सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉस हुआ और वो स्टार्टअप बंद हो गया। दोस्तों ने भी काफी साथ दिया था, दोस्तों के साथ में सब कुछ शुरू किया था, लेकिन 5-6 महीने बाद वो बंद हुआ तो प्राची धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। उसको लगा एक सपना था जो उसने देखा, जो कि अचीव नहीं हो पाया। उसकी फैमिली ने काफी बार समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। दोस्तों ने समझाया, बात नहीं बनी। उसकी एक प्रोफेसर मैम थी जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक मैम ने प्राची को बुलाया कि बेटा घर पर मिलने के लिए आना। जब प्राची वहाँ पहुंची तो मैम ने उसे कहा कि बेटा क्या कारण है, मुझे मालूम चला कि आप बड़ी परेशान रहती हैं। तो प्राची ने बोला कि मैम क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने उस बिजनेस को शुरू किया, बड़ी मेहनत की, तन मन धन के साथ में काम किया, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। सारे एफर्ट्स लगा दिए, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। उस प्रोफेसर ने कहा बेटा इसमें घबराने वाली बात क्या थी, जिंदगी में काफी लोग फेल होते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। प्राची बोल रही थी मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है। इतने एफर्ट्स देने के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ का कोई मतलब है। तो प्रोफेसर मैम ने बोला कि बेटा मेरे साथ एक बार आओ। वो अपना गार्डन के तरफ लेके गए प्राची को, और गार्डन की शुरुआत में एक टमाटर का पौधा उसको दिखाया जो कि मर चुका था। प्राची से कहा कि बेटा इसको देखो। तो प्राची ने बोला मैम इसको क्या देखूं, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो मैम ने प्राची को समझाया कि बेटा ऐसे उल्टी सीधी बातें मत करो, ये फालतू की डिप्रेशन वाली बातें क्यों कर रही हो। मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि मैंने खुद भी इस टमाटर की पौधे को सारी वो चीजें दी जिसको उसकी जरूरत थी। बीज डाला, उसके बाद में खाद डाला, कीटनाशक का स्प्रे किया, सब कुछ किया, मतलब जिस जिस चीजों की जरूरत थी वो सब कुछ किया, लेकिन ये पौधा फिर भी मर गया। अब इस पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है कि मैं इसमें टमाटर भी लगा दूं। मेरा कंट्रोल था मेरी मेहनत पर जो मैंने पूरी की। तो प्राची ने बोली कि मैम जब आप यही बात खुद कह रही है तो मुझे क्या समझाना चाह रही हैं? आप खुद ही कह रही है कि मेहनत हम कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर हम एफर्ट्स भी क्यों दे, हम क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं। मैंने कॉलेज के बाद में जॉब इसीलिए शुरू नहीं की थी क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। मेरा सारा प्लान फेल हो गया। प्रोफेसर को वाकई में लगा कि प्राची बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरह चली गई है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उल्टी बातें कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से समझाया कि बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फाइनल आउटकम हमारे हाथ में नहीं होती है, तुम समझो। लेकिन प्राची समझने को तैयार ही नहीं थी। वो जो मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा आओ एक बार कॉफी पीते हैं। प्राची को भीतर लेके गई। लिविंग रूम में कॉफी लेकर के मैम आई। उसके बाद जब कॉफी पी रहे थे और कॉफी पीने के बाद प्राची ने कहा कि मैम मैं चलती हूँ, आपने समझाया उसके लिए थैंक यू, आपने टाइम दिया, लेकिन जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, आप परेशान मत हुई मुझे लेकर के। तो जो प्राची के मैम थी उन्होंने कहा कि बेटा जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। वो प्राची को अपने घर के पीछे वाले एरिया में लेकर गए। वहाँ एक स्टोर रूम था। वो स्टोर रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला अंदर लाल टमाटर का ढेर लगा हुआ था। प्राची चौंक गई। उसने बोला मैम ये क्या, टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो जो प्राची के मैम थे उन्होंने बोला बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था। वो पहला पौधा दिखाने के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई थी, तुम्हें पूरा गार्डन नहीं दिखा सकी। सिर्फ एक टमाटर का पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे वो पौधे थे जिनके वजह से यहाँ पर इतने सारे टमाटर तुम्हें दिख रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पहली बार फेल हो जाता है, तो अगर उसने यही मान लिया कि फेल होता रहूंगा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपनी काम करने की तरीके को बदलना होगा, पॉजिटिविटी लेकर के आनी होगी। और एक बार अगर फेलियर मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फेल होती रहेगी।
ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि लाइफ में जितने महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के बारे में हम जानते हैं, चाहे क्रिकेटर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, उन सबके साथ में ये हुआ है, काफी बार हुआ है। काफी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो लगातार कोशिश करते रहिए। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा कि वो कोशिश आपको कब बहुत बड़ा रिजल्ट दे के जाएगी। लगातार संघर्ष करते रहिए, जिंदगी बस इसी का नाम है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आपको आज का ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसा लगा, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।